हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 16 अगस्त और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके ज़रिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा, ढेर सारे वर्ड्स मिलेंगे, ग्रामर के पॉइंट्स बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है लोअर ऑयल प्राइसेस नॉट ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम नाउ टॉप प्रायोरिटी यूएस। यानी यूएस ने कहा है कि लोअर ऑयल प्राइसेस यानी जो कीमतों में, तेल की कीमतों में जो गिरावट है, इज़ नाउ टॉप प्रायोरिटी, अब वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है, यानी सबसे ऊंची प्राथमिकता है। नॉट ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, वह नहीं है। यानी अभी तक क्या था, इसी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के सारे लड़ाइयाँ चल रही थी। तो यूएस ने अब कहा है कि जो तेल की कीमतों को कम करना हमारी टॉप प्रायोरिटी है, ना कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, अभी और डिटेल में समझ में आएगा जब न्यूज़ के अंदर जाएंगे। ठीक है, चलिए ये जो सब हेडलाइन है इसमें काफ़ी चीज़ क्लियर हो जाएगी। कह रहा है गोल नंबर 1, यानी जो पहला लक्ष्य है, इज है टू कीप, रखना, ऑयल एंड गैस यानी ऑयल यानी तेल और गैस को, चीप मतलब सस्ता, फॉर अमेरिकन्स यानी अमेरिका के लोगों के लिए। यानी पहला लक्ष्य अमेरिका के लोगों के लिए तेल और गैस को सस्ता रखना है। एंड देन और तब, ऑब्वियसली मतलब स्पष्ट रूप से, गोल नंबर 2 यानी दूसरा जो लक्ष्य है, इज़ इंश्योर यह सुनिश्चित करना है, दैट की ईरान, इज़ टू इंश्योर ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है, दैट की ईरान नेवर गेट्स अ न्यूक्लियर वेपन, ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन न मिले, ईरान को कभी भी न्यूक्लियर वेपन न मिले, ये दूसरा गोल है, दूसरा लक्ष्य है। सेज वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, यानी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने यह बात कही है। द यूएस इट सेट, यानी यूएस अमेरिका तैयार है, टू अनाउंस करने के लिए, न्यू इकोनॉमिक पनिशमेंट, नया आर्थिक दंड, फॉर ईरान, ईरान के लिए, सूर मतलब जल्द ही, यानी यूएस जल्द ही ईरान के लिए एक नया आर्थिक पनिशमेंट अनाउंस करने के लिए तैयार है। ठीक है, जो हेडलाइन थी टॉप प्रायोरिटी का मतलब क्या था कि गोल नंबर 1 जो है हमारा क्या है, लोअर ऑयल प्राइसेस, यानी जो तेल की कीमतें हैं उसमें जो गिरावट करने को लेकर के हमारी टॉप प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन न मिले ईरान को। ठीक है, अगर हम इस हेडलाइन और समरी की बात करें तो कुछ खास वर्ड नहीं आए हैं। एक वर्ड जो आपको याद करना चाहिए, ऑब्वियसली मिस क्या होता है, स्पष्ट रूप से, क्लियरली। ठीक है, इंश्योर मिस क्या होता है, सुनिश्चित करना, मेक श्योर करना, और तो कुछ नहीं। पनिशमेंट आपको पता है, ये दंड होता है। सूर मतलब जल्द ही, क्लियर है। चीप मतलब क्या होता है, सस्ता, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस्टली, महंगा। ठीक है, कॉस्टली। चलिए अब हम एंटर करेंगे न्यूज़ में और हर एक सेंटेंस को पढ़ते हुए आगे चलेंगे। हो सकता है न्यूज़ थोड़ी लंबी हो जाए, आधे घंटे तक की भी हो सकती है, तो पेशेंस बनाए रखिएगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा हर पैसेज में, हर लाइन में। ठीक है, चलिए। द टॉप यूएस प्रायोरिटी नाउ, यानी सर्वोच्च यूएस की प्राथमिकता अब, इन द ईरान वार, ईरान युद्ध में, इज़ नो लॉन्गर, अब नहीं रही, इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो, यानी कि ईरान युद्ध में अब अमेरिका की सर्वोच्च प्राथमिकता उसका परमाणु प्रोग्राम, परमाणु कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि टू ब्रिंग गैसोलीन प्राइसेस डाउन, जबकि क्या है, क्या, गैसोलीन प्राइस को ब्रिंग यानी लाना, डाउन मतलब नीचे यानी कम करना, फॉर अमेरिकन कंज्यूमर यानी अमेरिकी कंज्यूमर्स के लिए, अमेरिकी जो उपभोक्ता हैं उनके लिए। दोबारा चलते हैं यहाँ तक। कह रहा है कि ईरान युद्ध में यूएस की टॉप प्रायोरिटी यानी यूएस की जो सर्वोच्च प्राथमिकता थी वह अब न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रही, बल्कि गैसोलीन की कीमतों को कम करना, किसके लिए, अमेरिका के कंज्यूमर्स के लिए, ये क्या है, टॉप प्रायोरिटी है। ये कौन बोला है, द वाइस प्रेसिडेंट सेड, यानी वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, ऑन थर्सडे को, विद द ट्रेजरी सेक्रेटरी, यानी जो खजाने के सेक्रेटरी होते हैं जिसे हम फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं, वित्त मंत्री, एडिंग आगे कहा, दैट की
न्यू इकोनॉमिक पनिशमेंट यानी नया आर्थिक दंड, वियर डाउन तेहरान, तेहरान पर लगाया जाना। वियर डाउन मतलब होता है किसी चीज़ को कमज़ोर करना, ठीक है। वियर डाउन मीन्स क्या होता है, किसी को कमज़ोर करना, वीकेन करना, तेहरान को। कह रहा है न्यू इकोनॉमिक पनिशमेंट यानी नया आर्थिक दंड टू वियर डाउन तेहरान, तेहरान को कमज़ोर करने के लिए इज़ इमिनेंट यानी वह आगे आने वाले हैं। इमिनेंट मतलब जो चीज़ आगे आने वाली है, ठीक है। तो कह रहा है कि न्यू इकोनॉमिक पनिशमेंट यानी नया आर्थिक दंड टू वियर डाउन तेहरान, तेहरान को कमज़ोर करने के लिए इज़ इमिनेंट यानी भविष्य में आगे आने वाले हैं या लागू किए जाएंगे, ठीक है। पहले पैसेज में कोई डाउट नहीं होगा, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द कमेंट्स बाई वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस एंड ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, ये दो नाम है। इनके द्वारा जो कमेंट्स आया है, जो स्टेटमेंट आया है, किसके द्वारा, उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के द्वारा। इलस्ट्रेट यह दिखाता है, बताता है, दर्शाता है। इलस्ट्रेट जो वर्ब है इसकी सब्जेक्ट यहाँ पे कमेंट्स है, ठीक है, प्लूरल इसलिए वर्ब की बेस फॉर्म हुई है। क्या दिखाता है, द पावरफुल लीवरेज यानी शक्तिशाली प्रभाव, तेहरान हैज़ गेंड जिसे तेहरान ने हासिल किया है, बाई शटिंग डाउन बंद करके द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। कह रहा है कि उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के जो बयान हैं वह दर्शाते हैं, दिखाते हैं क्या चीज़, उस पावरफुल लीवरेज को, उस शक्तिशाली प्रभाव को। लीवरेज में क्या होता है, प्रभाव, जिसे तेहरान ने हासिल किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके। आपको पता है कि ईरान का सिर्फ एक ही प्लस पॉइंट था कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, जिसकी वजह से यूएस को पीछे हटना पड़ा, आप कह सकते हैं, ठीक है, एक आसान वर्ड में कि वो यूएस पीछे हट गया। आगे कह रहा है प्रिवेंटिंग ईरान यानी ईरान को रोकना, फ्रॉम ऑब्टेनिंग अ न्यूक्लियर वेपन यानी एक न्यूक्लियर वेपन हासिल करने से। नाउ टेक्स अ बैक सीट यानी अब ये बैक सीट पर हो गया है, यानी ये पीछे रह गया है, किसके, टू गेटिंग ऑयल तेल पाने के, गेटिंग ऑयल फ्लोइंग अगेन फ्रीली यानी थ्रू द स्ट्रेट यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए, फ्रीली यानी बिल्कुल अच्छे तरीके से तेल का मिलना नंबर 1 पे आ गया है। दोबारा देखते हैं, देखो ये जो ब्रैकेट बना रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक इसको भी स्किप कर दो। देखो प्रिवेंटिंग ईरान फ्रॉम ऑब्टेनिंग ए न्यूक्लियर वेपन यानी न्यूक्लियर वेपन ऑब्टेन करने से ईरान को रोकना। नाउ टेक्स अ बैक सीट यानी अब यह बैक सीट पर चला गया है, यानी अब यह दूसरा रीजन हो गया है, अब ये दूसरे नंबर पे पहुंच गया है, कम महत्वपूर्ण हो गया है, किससे, टू गेटिंग ऑयल फ्लोइंग यानी जो तेल का प्रवाह है उसको पाना, अगेन फिर से, फ्रीली मतलब बिल्कुल बिना किसी रुकावट के, थ्रू द स्ट्रेट से यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। इसका मतलब है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल का मिलना है जो है वह ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया किसी कंपेयर में न्यूक्लियर वेपन ऑब्टेन करने से रोकना ईरान को, ठीक है। इसका मतलब है वही सेम चीज़ जो हेडलाइन में प्रायोरिटी की बात कर रहा है वही कह रहा है, ठीक है। कंसिस्टेंटली टाउटेड बाई प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एज हिज मेन रीजन फॉर द वार, लगातार बताया गया था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा युद्ध का मेन कारण, किसको, न्यूक्लियर वेपन को। कह रहा है कि जिससे न्यूक्लियर वेपन को बार बार डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा युद्ध का मुख्य कारण बताया गया, वह अब बैक सीट पर चला गया है, यानी अब यह मुख्य कारण नहीं रहा, अब इस पे फोकस हट गया है, किससे हो गया है, गेटिंग ऑयल फ्लोइंग अगेन फ्रीली थ्रू द स्ट्रेट यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फ्रीली दोबारा से तेल को पाना मेन हो गया है, ठीक है। मिस्टर वांस ने कहा ऑन फॉक्स न्यूज़ पर। हिज कमेंट्स यानी उनके स्टेटमेंट्स, बयान ने अंडरस्कोर्ड बताया द स्टार्क रियलिटी यानी तीखी जो सच्चाई है, जो कड़वी सच्चाई है उसको, दैट की, क्या सच्चाई है, वार नाउ सेंटर्स ऑन कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कह रहा है जो वार है अब सेंटर्ड हो गया है, केंद्रित हो गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नियंत्रण पर, यानी जो वार है, जो युद्ध है, अब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर नियंत्रण को लेकर के केंद्रित है। ये है क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज,
द क्रिटिकल फ्यूल सप्लाई कंड्यूट, यानी एक महत्वपूर्ण तेल सप्लाई की का रास्ता है, कंड्यूट मतलब क्या था, रास्ता मार्ग, दैट वाज ओपन, जो खुला हुआ था, बिफोर मिस्टर ट्रंप स्टार्टेड द वार, यानी मिस्टर ट्रंप के युद्ध शुरू करने से पहले, अलॉन्ग विथ इजराइल, इजराइल के साथ मिल करके, इन लेट फरवरी, यानी फरवरी के अंत में। कह रहा है फरवरी के अंत में इजराइल के साथ मिस्टर ट्रंप के द्वारा युद्ध शुरू करने से पहले यह रास्ता ओपन था, खुला हुआ था। ईरान हैज़ ऑल बट शट इट डाउन इन रिटेलिएशन, ऑल बट का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट, यानी ईरान ने बदले की भावना में, ईरान ने बदले की भावना में, रिटेलिएशन में इसे लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया था। एंड और दस फाउंड अ क्रूशियल बारगेनिंग चिप, और उसे मिल गया था एक इम्पोर्टेंट बारगेनिंग यानी सौदेबाजी का एक चिप, मतलब यहाँ पे हथियार से, वेपन से एक जरिया मिल गया था, अगेंस्ट मिस्टर ट्रंप के खिलाफ, एज क्योंकि ही स्ट्रगल्स, यानी मिस्टर ट्रंप स्ट्रगल किए, टू फाइंड अ वे, एक रास्ता पाने में, आउट ऑफ द वार, युद्ध से निकलने का। कह रहा है क्योंकि मिस्टर जो ट्रंप हैं उनको युद्ध से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। एंड साइज अवे, साई मतलब बचना, फ्रॉम रिज्यूमिंग लार्ज स्केल अटैक्स, और दोबारा से बड़े पैमाने पर हल्के मतलब जो हमले हैं उसको रोकने से वो बच रहे हैं, मतलब कतरा रहे हैं, ठीक है। द 80-year-old प्रेसिडेंट्स अप्रूवल रेटिंग, यानी जो 80 वर्षीय प्रेसिडेंट की जो अप्रूवल मतलब जो ओपिनियन होती है लोगों के बारे में, जिसको हम लोकप्रियता बोलते हैं, पॉपुलैरिटी बोलते हैं, रेटिंग इज प्लमेटिंग, यानी प्लमेटिंग मतलब डाउन हो रही है, गिर रही है। कह रहा है 80 वर्षीय प्रेसिडेंट की जो ओपिनियन लोगों की प्रति है, जो उनकी पॉपुलैरिटी है, इस प्लमेटिंग, वह गिर रही है। द वार इज़ अनपॉपुलर एमंग अमेरिकन्स, जो वार है वह अनपॉपुलर है, यानी वैसा नहीं है कि अमेरिका में बहुत युद्ध होते हैं, तो द वार इज़ अनपॉपुलर एमंग अमेरिकन्स, अमेरिकन्स के बीच में जो युद्ध है वो बहुत ही अनपॉपुलर है, अलोकप्रिय है। एंड और मिड टर्म इलेक्शंस आर अप्रोचिंग, और जो मिड टर्म यानी जो मध्यावधि के इलेक्शन हैं वह अप्रोचिंग यानी नज़दीक आ रहे हैं, इन नवंबर में। रिपब्लिकन्स फियर, यानी रिपब्लिकन्स को डर है, जो रिपब्लिक पार्टी के लोग हैं उनको डर है, क्या डर है, मिस्टर ट्रंप एंड द वार, यानी मिस्टर ट्रंप और युद्ध, विच हैज़ काज्ड गैसोलीन प्राइसेस टू सोर, यानी मिस्टर ट्रंप और वार जिसने गैसोलीन कीमतों को बढ़ा दिया है, सोर मतलब क्या होता है, बढ़ा देना, आसमान छूना है, जिसको मुहावरा की तरह बोलते हैं। विल कॉस्ट देम देयर कंट्रोल ऑफ कांग्रेस, हो सकता है कि ये चीज़ें कांग्रेस के कंट्रोल, यानी जो कांग्रेस, उनका जो कांग्रेस पर कंट्रोल है, अपना जो कंट्रोल है उसको खोना पड़े उनको, किसको, रिपब्लिकन्स को। कह रहा रिपब्लिकन्स को डर है कि मिस्टर ट्रंप और वार, जिसकी वजह से गैसोलीन की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, उन्हें कांग्रेस पर अपना जो कंट्रोल है वह खोना पड़ सकता है। आई नो, मुझे पता है, दैट की ऑयल इज़ डाउन टुडे, ऑयल की कीमतें बहुत ही मतलब ऑयल इज़ डाउन टुडे, यानी जो ऑयल है वो बहुत ही कम हो गया है। एंड इट्स वे डाउन फ्रॉम द हाई इन द अर्ली डेज ऑफ द कन्फ्लिक्ट, कह रहा है ये जो कन्फ्लिक्ट के शुरुआती दिनों में जितना ऊंचा था उतना ही कम हो गया है जो तेल है, ठीक है, अमेरिकी लोगों के लिए। मिस्टर वांस सेड ऑन द फॉक्स न्यूज़, यानी मिस्टर वांस ने फॉक्स न्यूज़ पर कहा, दैट्स गोल नंबर 1, यह हमारा गोल नंबर 1 है, लक्ष्य 1 है, कीप ऑयल एंड गैस चीप, यानी ऑयल और गैस को सस्ता रखना, फॉर अमेरिकन्स, अमेरिका के लोगों के लिए, ऑल ओवर आवर कंट्री, हमारे पूरे देश में, यानी हमारा जो पहला लक्ष्य है हमारे पूरे देश में तेल और गैस की कीमतों को सस्ता बनाना है। एंड देन, और फिर, ऑब्वियसली यानी स्पष्ट रूप से, गोल नंबर 2, जो गोल नंबर 2 है, जो हमारा दूसरा लक्ष्य है, इज़ एंश्योर, यह सुनिश्चित करना, दैट की ईरान नेवर गेट्स अ न्यूक्लियर वेपन, कि ईरान को कभी भी न्यूक्लियर वेपन ना मिले। ही हैज़ बीन एमंग द मेंबर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन मोस्ट सेप्टिकल ऑफ द ऑफेंसिव लॉन्च्ड अगेंस्ट ईरान इन लेट फरवरी। ही हैज़ बीन, वह रहे हैं, एमंग द मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के उस सदस्यों में से, मोस्ट सेप्टिकल, जो बहुत ही संदिग्ध थे, ऑफ द ऑफेंसिव लॉन्च्ड, यानी जब ऑफेंसिव लॉन्च हुआ था, यानी जो हमला शुरू हुआ था अगेंस्ट ईरान, ईरान के खिलाफ, इन लेट फरवरी यानी लास्ट फरवरी में। कॉशियस अप्रोच, यानी सतर्क दृष्टिकोण, अप्रोच में क्या होता है, दृष्टिकोण,
दीज रिमार्क्स यानी ये जो रिमार्क्स हैं, ये जो टिप्पणियां हैं, हाउ एवर हालांकि, अपीयर टू कन्फर्म यानी यह कन्फर्म करते ही मालूम पड़ती हैं, द मोर कॉशियस अप्रोच यानी और ज़्यादा सतर्क रवैया, नाउ फेवर्ड बाय द यूएस यानी यूएस के द्वारा अपनाया गया। फेवर्ड मतलब यहाँ पे अपनाने से मतलब है, यानी कि कह रहा है ये जो रिमार्क्स हैं, ये जो टिप्पणियां दी जा रही हैं वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, कह रहा है यह यूएस के द्वारा अपनाया जा रहा है एक सतर्क जो अप्रोच है उसको कंफर्म करता हुआ मालूम पड़ता है। प्रेसिडेंट विच इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक प्रेशर ऑन ईरान बाय ब्लॉकेडिंग इट्स पोर्ट एंड प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम सेलिंग ऑयल। कह रहा है जो किसके द्वारा, यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा, विच ये जो बाय द यूएस था उसके साथ प्रेसिडेंट लगा हुआ था, विच इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग, इन चीज़ों में क्या क्या शामिल है, विच इन्वॉल्व्स जिसमें शामिल है मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक प्रेशर यानी मजबूत इकोनॉमिक प्रेशर को बनाए रखना, ऑन ईरान ईरान पर, कैसे, बाई ब्लॉकेडिंग इट्स पोर्ट यानी इसके बंदरगाहों को ब्लॉक करके, एंड प्रिवेंटिंग इट और इसे रोक करके, फ्रॉम सेलिंग ऑयल तेल बेचने से, यानी ईरान को तेल बेचने से रोक करके और इसके पोर्ट्स को ब्लॉकेड यानी नाकाबंदी करके इस पर एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक प्रेशर बनाना शामिल है। ठीक है। हेराल्डिंग यानी मतलब अनाउंस करते हुए, मोर इकोनॉमिक पनिशमेंट यानी और ज़्यादा आर्थिक दंड की घोषणा करते हुए, बेसेंट जो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, थ्रीटेंड उन्होंने धमकी दी, टू सब्जेक्ट ईरान, ईरान को सब्जेक्ट मतलब उसके अधीन करने का, टू इकोनॉमिक आइसोलेशन यानी आर्थिक अलगाव के, यानी बेसेंट ने ईरान को आर्थिक अलगाव के अधीन करने की धमकी दी, लाइक द वर्ल्ड हैज़ नेवर सीन बिफोर, ऐसा जैसे वर्ल्ड ने दुनिया ने कभी नहीं देखा हो। ही सेड उन्होंने कहा, न्यू मेजर्स आर एक्सपेक्टेड नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह नए मेजर्स नए उपाय अपनाए जाएंगे। ओनली डेज एगो कुछ दिनों पहले मिस्टर ट्रंप हैड सेड, मिस्टर ट्रंप ने कहा था, एन एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट टू रीओपन करने के लिए, द स्ट्रेट वाज इमिनेंट, कह रहा है कि ओनली डेज एगो यानी कुछ दिनों पहले ही मिस्टर ट्रंप ने कहा था कि एक एग्रीमेंट टू रीओपन द स्टेटमेंट यानी स्ट्रेट को यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करने का एग्रीमेंट वाज इमिनेंट यानी वह बहुत जल्द ही होने वाला है। इमिनेंट मतलब जो भविष्य में होने वाला है, बहुत करीब हो। वी आर लो कीइंग इट, वी आर लो कीइंग मतलब इसको हल्के में लेना, वी आर लो कीइंग इट हम इसे हल्के में ले रहे थे, मिस्टर ट्रंप ने कहा संडे को। वी आर ओनली सेमी नेगोशिएटिंग विद देम, हम उनसे थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे थे, सेमी मतलब आधा होता है, ठीक है, यानी हम उनसे आंशिक बातचीत कर रहे थे। वी आर जस्ट वाचिंग, हम सिर्फ देख रहे थे ईरान को, विथ इट्स ह्यूज इन्फ्लेशन यानी हम जो ईरान को उसकी बहुत ही ज़्यादा महंगाई को देख रहे थे, एंड द फैक्ट और सच्चाई है कि दे हैव नो मनी, उनके पास कोई पैसा नहीं है, मिस्टर ट्रंप ने कहा। द यूएस मिलिट्री रिपोर्टेडली बर्न्ड थ्रू स्टॉकपाइल्स ऑफ कॉस्टली हाई टेक मिसाइल्स, जो यूएस मिलिट्री है रिपोर्टेडली यानी कथित तौर पे, बर्न्ड थ्रू स्टॉक पाइल्स ऑफ कॉस्टली हाई टेक मिसाइल यानी जो उसकी महंगी महंगी हाई टेक मिसाइल्स थी का जो भंडार था, जो स्टॉक पाइल्स था, उसको जला दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है, उसको इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है। एंड अदर वेपन्स और दूसरे वेपन्स का, इन द मंथ्स उन महीनों में, सिंस द वार स्टार्टेड जब युद्ध शुरू हुआ, एट ए कॉस्ट ऑफ बिलियंस की कीमतों वाला, एंड और इज़ नाउ रिपोर्टेडली रनिंग लो, और अब उसके पास वेपन और मिसाइल्स की संख्या कम हो रही है, लिमिटिंग मिस्टर ट्रंप ऑप्शंस फॉर रिज्यूमिंग अटैक्स ऑन ईरान, जिससे कि मिस्टर ट्रंप के पास जो ऑप्शन है उसको लिमिट कर दे रहा है अटैक दोबारा शुरू करने के लिए ईरान पर। कह रहा जब ये शुरू हुआ तो शुरू के महीनों में ही इनकी जो महंगी महंगी हाई टेक मिसाइल्स थी और जो वेपन्स थे इसका इस्तेमाल कर लिया गया, और अब ऐसा कहा जा रहा है कि उनके पास स्टॉक की कमी हो रही है, रनिंग लो हो रहा है, जिसकी वजह से मिस्टर ट्रंप के लिए जो ऑप्शन है ईरान पर दोबारा युद्ध शुरू करने का, वह लिमिट यानी उसके विकल्प जो ऑप्शन है लिमिटेड हो गए हैं, सीमित हो गए हैं। समटाइम्स कभी कभी, वी आर फोकस्ड ऑन द एनर्जी पीस ऑफ इट, कभी कभी कह रहा है हम ऊर्जा यानी जो एनर्जी पीस पर ध्यान देते हैं, बिकॉज क्योंकि, वी वांट हम चाहते हैं, अमेरिकन्स टू बी एबल टू अफोर्ड द प्राइस ऑफ ऑयल, जो अमेरिकन हैं वो तेल की कीमतों को अफोर्ड कर सकें, उसका वहन कर सकें, एंड गैस और गैस की कीमतों का। समटाइम्स कभी कभी, वी आर ऑब्वियसली फोकस्ड,
हम स्पष्ट रूप से फोकस होते हैं ऑन द मिलिट्री पर, ऑन द न्यूक्लियर वेपन पर। मिस्टर वैंस आल्सो से, मिस्टर वैंस ने यह भी कहा कि कभी कभी हम मिलिट्री और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी फोकस होते हैं। ठीक है, तो ये थी न्यूज़। उम्मीद है समझ में आई होगी। थोड़ा मैंने फास्ट पढ़ा दिया, फिर भी समझ गए होंगे। जो सामने वीडियो आएगी वो आपको पूरा प्रॉपरली वर्ड बाय वर्ड बताई जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।